गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर हमने पार्ट नंबर 2 तक बात हो गई थी। आज पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर OH समूह किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: एसिटिल क्लोराइड, एस्टर, एमाइड व एसिटिक एनहाइड्राइड। इनके अपेक्षित स्थायित्व की हमने बात कर ली थी कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जिसमें हमने एसिटिल क्लोराइड को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना, उसके बाद में एसिटिक एनहाइड्राइड को, उसके बाद में एस्टर को, और सबसे कम स्टेबिलिटी एमाइड की होती है। अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो परिवर्तित करने वाला टॉपिक लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो आ जाएगा एसिल व्युत्पन्नों या कार्बोक्सिलिक एसिड व्युत्पन्नों, एसिल व्युत्पन्नों का अंतः परिवर्तन। अंतः परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से अन्य व्युत्पन्नों का निर्माण बोलो या अन्य व्युत्पन्नों में परिवर्तन। एसिटिल क्लोराइड लेकर के हम इसे अन्य व्युत्पन्नों में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। इस एसिटिल क्लोराइड की हम NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। NH3 के साथ रिएक्शन कराने से यहाँ से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई? एमाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा? एमाइड। और अगर इसकी रिएक्शन CH3 COO के साथ करवा दी जाए तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O और CH3 क्या बन जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड से एमाइड बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड से अब क्या बनाना है? हमें एस्टर बनाना है। और एस्टर बनाने के लिए इसको C2H5O Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से ये NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O C2H5 क्या बन जाएगा भाई? एस्टर। तो इस तरीके से एसिटिल क्लोराइड की NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl बाहर निकलता है तो क्या बनता है? एमाइड। इसी प्रकार एसिटिल क्लोराइड की सोडियम एसिटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड, और C2H5ON यानी सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें एस्टर। तो इस तरीके से एसिटिल क्लोराइड को अन्य व्युत्पन्नों में बदला जा सकता है। फिर उसके बाद में अगर हमें एमाइड ले लें और एमाइड को अन्य व्युत्पन्नों में चेंज करें तो अन्य व्युत्पन्नों में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर आता है हमारा एमाइड से अन्य व्युत्पन्नों
एमाइड से अन्य व्युत्पन्नों का संश्लेषण। तो एमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ये क्या होता है, एमाइड होता है, ठीक है। और इस एमाइड की PCl3 के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl में यानी कि एसिटिल क्लोराइड में बदल जाएगा, एसिटिल क्लोराइड में बदल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसकी रिएक्शन ROH के साथ करवाएंगे, ये HN के साथ मिलकर के NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और CH3 और C डबल बॉन्ड O और R प्राप्त हो जाएगा और जिसको क्या नाम दे देंगे हम, एस्टर। क्या नाम दे देंगे भाई, एस्टर। फिर इधर इसकी रिएक्शन P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो इस तरीके से एमाइड से हम इन चारों व्युत्पन्नों को बना सकते हैं। फिर उसके बाद में 3 नंबर लेते हैं हम और एस्टर से बाकी चीज़ें बनाएंगे। तो देखिए इसके अंदर P2O5 है, इसके साथ H3O पॉजिटिव भी लिया जाता है एक, ठीक है। अब उसके बाद में हम एस्टर लेंगे, एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O और O C2H5। पहले हेडिंग डालते हैं एस्टर से अन्य व्युत्पन्नों का संश्लेषण। तो CH3 CO डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या है, एस्टर। और एस्टर की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl क्या बन जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा भाई, एसिटिल क्लोराइड। तो इस तरीके से एस्टर की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिल क्लोराइड का निर्माण होता है। इधर NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये -C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएगा और इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 ये प्राप्त हो जाएगा और इसको क्या नाम दे देंगे, एमाइड। यानी कि एस्टर से एमाइड बन जाएगा और एस्टर से एसिटिल क्लोराइड। फिर एस्टर की P2O5 और H3O पॉजिटिव के साथ गर्म करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3 क्या बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से एस्टर से हम एसिटिल क्लोराइड, एमाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, एसिटिक एनहाइड्राइड रह गया। क्या रह गया भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड रह गया। और एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए अपने क्या करेंगे, 4 नंबर पॉइंट डालेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड से एनहाइड्राइड से अन्य व्युत्पन्नों का संश्लेषण। एसिटिक एनहाइड्राइड से अन्य व्युत्पन्नों का संश्लेषण। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3। ये क्या होता है, एसिटिक
एनहाइड्राइड होता है। अब देखिए हम NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा CH3 COOH, ये बाहर निकल, ठीक है। फिर अपने इसके साथ में C2H5OH के साथ करवाएंगे एल्कोहल के साथ में, तभी ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा CH3 COOH बाहर निकल जाएगा और ये C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा एस्टर। तो इस प्रकार एसिटिक एनहाइड्राइड से एक तो क्या बन जाएगा एमाइड, ठीक है, और एक बन एसिटिक एनहाइड्राइड से एमाइड और एक एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या बन गया एस्टर बन गया। और HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3COOH ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, और क्या बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। तो इस प्रकार चारों प्रकार के जो अम्ल व्युत्पन्न हैं उससे हम बाकी 3 अम्ल व्युत्पन्नों में बदल सकते हैं। सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड से, ये चारों मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में बताया आपको। एसिटिल क्लोराइड से अन्य व्युत्पन्नों का संश्लेषण, तो एसिटिल क्लोराइड लिया हमने, NH3 के साथ रिएक्शन करवाया, HCl बाहर निकला तो हमें क्या प्राप्त हो गया एमाइड प्राप्त हो गया। और CH3CONA के साथ करवाया तो NaCl बाहर निकल गया और हमें क्या प्राप्त हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो गया, ठीक है। जब हमने C2H5OH के साथ करवाई तो ये Cl, ये Na और ये Cl NaCl के रूप में बाहर निकल गए और इसके साथ क्या जुड़ गया OC2H5, ठीक है। एस्टर से अन्य व्युत्पन्नों का संश्लेषण, एस्टर ले लिया, एस्टर की NH3 के साथ रिएक्शन करवाई तो ये C2H5OH यहाँ से एक H बाहर निकला, रो इसके साथ जुड़ गया और NH2 इसके साथ जुड़ गया तो एमाइड बन गया। फिर PCl5 के साथ करवाते हैं तो CH3CO या Cl जुड़ जाता है और ये C2H5OH बाहर निकल जाता है। फिर P2O5 और जल अपघटन करवाते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। फिर हमने लिया एमाइड, एमाइड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई तो एक H इसके साथ जुड़ गया, NH3 के रूप में बाहर निकल गया, ये OR बचा, ये इसके साथ जुड़ गया OR, ठीक है। तो क्या बन गया एस्टर। फिर P2O5 और H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। PCl5 के साथ करवाई तो ये NH2 ग्रुप बाहर निकल गया और इसकी जगह Cl जुड़ गया। फिर उसके बाद में एसिटिक एनहाइड्राइड से अन्य व्युत्पन्नों का, तो वैसे एसिटिक एनहाइड्राइड सबसे बड़ा होता है लेकिन इसकी रिएक्शन सबसे आसान होती है। हर रिएक्शन के अंदर यही बाहर निकलेगा, हर रिएक्शन के अंदर यही बाहर निकलेगा। अगर एमाइड बनाना है तो NH3 के साथ रिएक्शन कराओ, इसे बाहर निकाल दो, और अगर हमें अम्ल क्लोराइड बनाना है तो HCl के साथ रिएक्शन करवाओ और इसे बाहर निकाल दो, और C2H5OH के साथ करवाना है तो इसे बाहर निकाल दो, और एस्टर बनाना है तो C2H5OH के साथ रिएक्शन करवाओ और एसिटिक एसिड को बाहर निकाल दो। तो इस तरीके से इन सारे अम्ल व्युत्पन्नों को हम आपस में एक दूसरे में अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। एक मान लो एक प्रकार का अम्ल व्युत्पन्न हो हमारे पास तो अन्य प्रकार के अम्ल व्युत्पन्नों को बना सकते हैं। अब उसके बाद में आती है अम्ल व्युत्पन्नों के बनाने की विधियां और रासायनिक अभिक्रिया।
अम्ल व्युत्पन्नों के बनाने की विधियाँ व रासायनिक अभिक्रिया। हमारे पास 4 टाइप के अम्ल व्युत्पन्न थे। एक था एसिटिल क्लोराइड, दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड, तीसरा एस्टर और चौथा एमाइड, एसिटेमाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड की। एसिटिल क्लोराइड की, और एसिटिल क्लोराइड को CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl इस तरीके से शो किया जाता है। सबसे पहले इसके बनाने की विधि और रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है बनाने की विधि, और बनाने की विधि 2 ही विधि है। एक विधि तो है एसिटिक एसिड की PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन, और दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि, जिसके अंदर विधि डायग्राम के द्वारा इसको शो किया जाता है। तो पहली विधि आती है एसिटिक अम्ल के साथ PCl3 PCl5 व SOCl2 की अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर पहली रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और PCl3 OH और PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, और PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H3PO3 बाहर निकलता है, फास्फोरिक एसिड। इसकी दूसरी रिएक्शन मैं यहाँ लिखती हूँ, पर नीचे साइड दिखाई ना दे। सबसे पहले एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ PCl5 की रिएक्शन कराओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और HCl और POCl3 ये बन जाएगा। यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो गया, ये एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो गया, एसिटिल क्लोराइड। और ये भी क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरी रिएक्शन आती है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसकी SOCl2 के साथ विक्रिया, और CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और एक HCl बाहर निकल जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगी, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। तो वैसे तो काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले बनाने की विधि एसिटिक एसिड के साथ PCl3 PCl5 और SOCl2 की विक्रिया। सबसे पहले एसिटिक एसिड की PCl3 के साथ रिएक्शन कराई, एसिटिल क्लोराइड बन गया, H3PO3 बन गया। ठीक है, दूसरा मेथड CH3 C डबल बॉन्ड OH PCl5 के साथ कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड HCl और POCl3 को बोला जाता है फास्फोनिल क्लोराइड। और तीसरा एसिटिक एसिड की SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड एक HCl बाहर निकल जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये एसिटिल क्लोराइड के एक बनाने का मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्रयोगशाला विधि है जिसके अंदर हमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।